देगा। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े होंगे, दोनों अपने अपने काम देखेंगे, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, इससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस समय क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ समझ में आएगी, कितना तनाव हुआ, कितना टेंशन हुआ, जिस चीज़ की वजह से झगड़ा हुआ उसमें कितनी कीमत थी, कितनी सच्चाई थी, किसने कहा, किसकी बात सुन ली। बहुत सारी चीज़ें जब धीरे धीरे करके जब चिंतन में आएंगी, उसी समय समाधान निकल आएगा। जब 7-5 होंगे तो दोनों लोगों के दिमाग बदले होंगे, तनाव हल्का होगा, दोनों लोगों के चेहरों पर खुशी होगी, मुस्कान होगी, दोनों को अपनी अपनी बातों पर, स्वभाव पर, काम पर, आचरण पर पश्चाताप होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले लगातार 5 वीडियो में चर्चा हुई 6-50-7-5 15 मिनट के मौन निज चिंतन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको निश्चित समय पर मौन निज चिंतन करना है। कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये 5 वीडियो में लगातार एक के बाद एक 5 भागों में पूरी जानकारी मैंने आपको दी। बहुत सारे मित्र इस काम को करके बहुत सारा लाभ भी उठा रहे हैं, कमेंट भी आए हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपका और आपके द्वारा किसी का भी जीवन बदल सकता है। इस उद्देश्य को लेकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बात काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। 6-50-7-5 बराबर 15 मिनट, नित्य शाम को सायंकाल, रोज शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट मौन सावधान खड़े होकर ये चिंतन करना है कि मैंने आज पिछले 24 घंटे में शरीर और मन से क्या किया और मुझे अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जीवन को बेहतर बना सकूं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। 2 सवाल। इससे क्या होता है, मैं इस काम को पिछले 25-26 सालों से लगातार करता आ रहा हूं, 25 साल तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। इससे क्या होता है, इससे ढेर सारे लाभ होते हैं। क्या है, इस भड़बड़ भरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं बहुत लोगों के पास होती हैं। इस जीवन में लोगों को यही पता नहीं चलता कि आखिर जो जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, टेंशन है, तनाव है, आपस में शिकवा शिकायतें हैं, ये क्यों हैं। तो इसी विषय में मैं आपको केवल एक विषय की बात बता रहा हूँ, केवल एक विषय की, बाकी चर्चाएं आगे होती रहेंगी। जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी काम में सफलता पाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, जीवन में उत्साह और सुख शांति के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, वो होता है 2 लोगों के बीच में आपसी तालमेल, आपसी प्रेम, आपसी संबंध। ये संबंध पिता पुत्र के हो सकते हैं, पति पत्नी के हो सकते हैं, भाई भाई के हो सकते हैं, एक मित्र के दूसरे मित्र से हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन के दूसरे बिजनेसमैन से हो सकते हैं। इनमें अक्सर क्या होता है कि रिश्ता थोड़े समय चला और उसमें दरार आई। दरार का मतलब है शिकवा शिकायतें हो गई, विचारों में मेल ना हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। एक व्यक्ति शादी करता है, यहाँ से शुरू करते हैं। शादी के बड़े बड़े सपने होते हैं, ये सपने केवल पुरुषों में नहीं होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, बल्कि पुरुषों में कम, महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। एक लड़की जीवन में सपने संजोती है, शादी होगी, एक पति होगा, घर होगा, परिवार होगा, उसके 2 माँ बाप और हो जाएंगे सास ससुर के रूप में, जिंदगी अच्छे से चलेगी, लाइफ सेटल होगी। पर शादी होने के कुछ दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 1 साल, मुश्किल से 2 साल, वैसे तो 1 ही साल, जैसे तैसे चलता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, चलो ठीक हुआ। और 1 साल के बाद दोनों के बीच में कुछ शिकायतें आना शुरू होती हैं और उसके बाद ये दरार धीरे धीरे बढ़ती है और यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों लोगों का जीवन अक्सर दूभर होता है। महिला सोचती है कि ये बेकार की ज़िंदगी हो गई और शायद मैं गलत फंस गई, गलत जगह आ गई, गलत व्यक्ति से मुलाकात हो गई, व्यक्ति को समझने में भूल कर दी मैंने। ये बातें उन लोगों के साथ भी होती हैं जिनके प्रेम विवाह होते हैं, लव मैरिज होती है। ये बातें उनके साथ भी होती हैं
जिनकी अरेंज मैरिज होती है, सामूहिक शादियां होती हैं, घर परिवार के तालमेल से शादी होती हैं, उनके साथ भी होती है। यहाँ तक कि ये लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस विषय से परेशान ना हो। कोई पति पत्नी ऐसा होगा जिनको आपस में एक दूसरे से ढेर सारी शिकायतें ना हो। ऐसा क्यों होता है? इसके सैकड़ों कारण हैं, बहुत बड़े बड़े कारण हैं। उन पे चर्चा फिर कभी करते हैं। फिलहाल चर्चा करते हैं इनका समाधान क्या है। दरअसल जब दो लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होता है, तनाव होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो आपस में पति पत्नी की बातें हैं, सलाहें हैं, वो अच्छी नहीं लगती। मोहल्ला वालों की, पड़ोसी की बात अच्छी लगेगी, पड़ोसी की सलाह अच्छी लग जाएगी, पड़ोसी पे भरोसा हो जाएगा, पर पत्नी पे नहीं होगा, पति पे नहीं होगा, माता पिता पे नहीं होगा। माता पिता की बात अच्छी नहीं लगेगी, माता पिता को नहीं सुन सकते हम। ऐसा क्यों? यही इसी के लिए सैकड़ों कारण हैं। तो बता रहा था कि इन कारणों को अभी अलग करते हैं, आगे समय में चर्चा करें, समय मिलेगा चर्चा होती रहेगी किन कारणों की वजह से कौन सी शिकायत पैदा होती है। एक एक बिंदु का कारण होता है और उसे कैसे मिटाया जाता है उसका भी एक रहस्य होता है। पर मैं आपको सीधे ले चलता हूं, चीजें थोड़े थोड़े करके आप समझें, उससे कई गुना बेहतर है कि आप अपनी प्रत्येक समस्या को बारीकी से खुद ही देख सकें। मैं दिशा दे सकता हूं, बता सकता हूं ऐसा होता है, इस समस्या का ये कारण होता है। पर अगर उसी कारण को आप मुझसे बताने से पहले खोज लेते हैं तो उसका समाधान आपके पास ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं आपकी प्रत्येक इस तरह की किसी भी समस्या का समाधान बता रहा हूं जो आपके पास है। उसका समाधान यही है कि आपको रोज निश्चित समय पर 6:50 से 7:05 15 मिनट शाम के शाम मौन निश्चित चिंतन करना है। जैसे ही आप 24 घंटे के काम देखेंगे, पति पत्नी के बीच में बात होती है, कोई तनाव होता है, किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, या किसी बात को लेकर हम दोनों के विचार एक नहीं मिल रहे हैं, हमारे मत एक जैसे नहीं है, बातों में विरोधाभास है, जिसकी वजह से तनाव है, खुशी कम है, उत्साह नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, दोनों लोग 6:50 7:05 पे आराम से खड़े हो जाइए। मैं लिख के ले लो, गारंटी देता हूँ, पहले ही दिन 80-90% समस्या खत्म हो जाएगी। पर ये काम दोनों लोगों को करना पड़ेगा, पति को भी और पत्नी को भी। दोनों साथ में खड़े हो जाओ, जिसके पास जहां समय हो सो वहां खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6:50 7:05 हो, आप जहां हो आप खड़े हो जाएं, पत्नी जहां हो वहां खड़ी हो जाए। करना केवल इतना ही है कि आपने पिछले 24 घंटे में जो भी किया है जरा उसे बारीकी से देखिए। तो जैसे ही इन काम को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस कारण की वजह से ये विरोधाभास हुआ। दरअसल हमारे स्वभाव में क्या होता है कि हमने ढेर सारी उम्मीदें पाल ली होती हैं और सामने वाले का कर्तव्य हमें याद होता है। महिला सोचती है कि पति का पत्नी के प्रति ये कर्तव्य है, घर के प्रति ये जिम्मेवारी है, आपको ये निभानी चाहिए। यही समस्या पति के पास होती है, दोनों एक दूसरे के कर्तव्य याद रखते हैं, वरन अपनी जिम्मेवारी ना उसको याद होती है ना इसको याद होती है। और हम जो भी जितना करते हैं हमें लगता है कि हम सामने वाले से ज़्यादा करते हैं, सामने वाले को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा जिम्मेवारी निभाता हूँ, इसलिए ये समस्या खड़ी हुई। तो जैसे ही आप 24 घंटे के काम बारीकी से देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी भूल कहाँ है, उन्हें मालूम चल जाएगा उनकी भूल कहाँ है। जब आप सामने एक दूसरे की गलतियां गिनाते रहेंगे कि तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, समस्या नहीं टूटेगी। आपको बात नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी, सलाह नहीं लेनी, किसी को बीच में नहीं डालना, आपको अपने काम देखने हैं, उनको अपने काम देखने हैं। जब आप अपने अपने काम देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अगर इस काम को मैं इस तरीके से कर लेता समस्या निपट जाती। समस्या तो जीवन में ये होती है कि अगर मान लीजिए जैसे गांव देहात में एक घड़ा होता है, पति मार्केट से घड़ा लेके आया 200 रुपए का कच्चा घड़ा, और पत्नी नल पे पानी भरने के लिए गई, अगर धोखे से वो घड़ा फूट गया तो दोनों में कहासुनी हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। 200 रुपए के घड़े के पीछे झगड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि अब 2-4 दिन आप काम नहीं करेंगे, जिनकी वजह से 2000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अभी 200 का हुआ, अब 2000 का और हो जाएगा, और दोनों में किसी को ये मालूम नहीं चलेगा कि घड़े से ज़्यादा कीमत, घड़े की ज़्यादा कीमत है कि पत्नी की कीमत ज़्यादा है।
एक घड़े के पीछे पति पत्नी को ढेर सारी बातें सुना देगा और उन बातों की वजह से डबल प्रेशर या इस तरफ से भी हो जाएगा। ये एक छोटा सा काम बिगड़ता है तसा 2 रुपए का, तो लोग घंटों लड़ते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हम विचार नहीं करते इससे हमारा नुकसान कितना हुआ। हम जो कर रहे हैं, जो हमारा वर्तमान है, जो आज हमने झगड़ा किया, शोर मचाया, चेचे पोंपों किया, इससे अभी जो हो गया ये तो हो ही गया, अब जो किया जा रहा है इससे और कितना होने वाला है, इसका हमें पास कैलकुलेट नहीं होता है। जब आप दोनों खड़े होंगे, दोनों अपने अपने मन से सोचेंगे कि इसकी वजह से इतना लॉस हुआ, कल लड़े थे तो इतना हुआ, आज लड़े हैं तो इतना हुआ, तब फिर आपको समाधान की जरूरत पड़ेगी। और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि ये क्या ये जरूरी था, क्या ये नहीं होता तो काम नहीं चलता। दरअसल एक दूसरे की गलतियां बताने से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। अपनी अपनी गलतियां अगर आप देखेंगे, सुधारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बस केवल इतना कह रहा हूं कि आपको देखना है, सुधार अपने आप जाएंगी। वो सुधारना ही कोई चीज बदलनी नहीं है, आपको देखना है आपने किया क्या है। जैसे ही आपको मालूम चल जाएगा कचरा यहाँ है, बस आप उसको निकाल लेंगे, खुद ही निकाल लेंगे, मुझे थोड़ी कहना पड़ेगा, कोई नहीं कहेगा आपको। पति को पत्नी नहीं सलाह देगी और पत्नी को पति सलाह नहीं देगा, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े होंगे, दोनों अपने अपने काम देखेंगे, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, इससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस समय क्या, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक चीज समझ में आई, कितना तनाव हुआ, कितना टेंशन हुआ, जिस चीज की वजह से झगड़ा हुआ उसमें कितनी कीमत थी, कितनी सच्चाई थी, किसने कहा, किसकी बात सुन ली, बहुत सारी चीजें जब धीरे धीरे करके जब चिंतन में आएंगी, उसी समय समाधान निकल आएगा। जब 7-5 होंगे तो दोनों लोगों के दिमाग बदले होंगे, तनाव हल्का होगा, दोनों लोगों के चेहरों पर खुशी होगी, मुस्कान होगी, दोनों को अपनी अपनी बातों पर, स्वभाव पर, काम पर, आचरण पर पश्चाताप होगा। किसी को नहीं कहना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को सॉरी कहने में बुरा लगेगा, संकोच होगा, तो बात करने में संकोच नहीं होगा। और कल के दिन जो मुंह फैलाने से जो काम में लॉस होना था वो नहीं होगा, दोनों लोग खुशी खुशी आगे चल जाएंगे। काम करते वक्त फिर हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फिर मिस्टेक हो जाए दिन भर में, तो जैसे ही शाम को फिर 6:50 आएगा, फिर वही प्रक्रिया आप दोहराएंगे और 6:50 के बाद फिर एक खुशी होगी, रात में अच्छे से बात होगी, खाना पीना खाएंगे, चिंतन मनन करते हुए चैन की नींद सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, काम करेंगे। 24 घंटे में फिर कोई ना कोई कचरा आ सकता है, जैसे कपड़ा साफ किया, बढ़िया फ्रेश किया, प्रेस किया, पहन लिया। अब जब पहन लिया, वर्क करेंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, कोई काम करेंगे, तो शाम तक इसको थोड़ा बहुत गंदा हो नहीं होना है। तो दिक्कत क्या है, दिन भर में गंदा हो जाएगा, शाम को फिर 6:50 पे साफ कर लो, खड़े हो जाओ आराम से। 15 मिनट तो देना है। 15 मिनट अगर आपने दोनों लोगों ने अपने लिए दे दिया तो मालूम है क्या होगा इससे, बाकी का 24 घंटे 3 गुना काम हो जाएगा। लोग कहते हैं कैसे करूंगा यार 15 मिनट में, मेरे पास टाइम नहीं है। अबे जिंदगी भर अभी तक क्या किया आपने? झगड़ा ही तो किया है, टेंशन ही तो कमाई है, समस्या तो कमाई है, कौन सा प्रेम का पहाड़ इकट्ठा कर लिया? अगर 15 मिनट के खर्च करने से दिमाग के तनाव घटते हैं तो काम में प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? खुशी बढ़ जाएगी, उत्साह बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ जाएगी, तालमेल, इतना तो जानते हैं ना कि तालमेल होने से काम में कई गुनी गति हो जाती है। तो ऐसी बातें हैं भैया कुछ, और बहुत काम की हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं कोई कथा नहीं बाँच रहा, किसी की बताई बात आपको नहीं बता रहा, मैं किताबें नहीं पढ़ रहा, कोई संत ओझा का ज्ञान नहीं आपको दे रहा। जो प्रैक्टिकली है वास्तव में जीवन में, इसको कैसे बदलते हैं, विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, वो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। तो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं, पति पत्नी में प्रेम चाहते हैं, ऐसा लगे कि शादी अभी हुई है, भले ही दाढ़ी हल्ले दांत गिर जाए, बुढ़ापा आ जाए, जीवन बोझ ना लगे, तो इसको जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा, और करिएगा तो इसके लाभ मुझे जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दे सकता है, जिसकी वजह से वो भी एक काम कर सकता है। अगर करता है तो उसका जीवन बदल सकता है। आपके एक कमेंट से किसी के घर में खुशियों के अंबार लग जाएगा। मैंने ऐसा देखा है।
जिस दिन से इस काम को किया जीवन में खुशी मिली, उस दिन से आज तक खुशी बांट रहा हूँ, शांति बांट रहा हूँ। और उसका नतीजा ये है कि संसार में कहीं हो ना हो पर मेरे पास सुख शांति की कमी कभी नहीं रहती। तो ये आपके पास भी ढेरों सुख शांति हो, वो आप दुनिया में खुशियाँ बांटें, ऐसा अगर आप चाहते हो, आपके घर में प्रेम और खुशी का माहौल हो, तो इसको ज़रूर करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। नमस्कार।